तो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करती हूँ एक हमारा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियोस नहीं देखी है ट्रांसपोर्ट की तो आप देख सकते हैं और उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इसके बाद इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कह सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आज स्टार्ट करेंगे हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। किसके थ्रू होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। जो आपने सुना होगा आर्टरीज, वेन्स, ये जो हैं वो इसको हेल्प करती है ब्लड को सर्कुलेट करने में। तो ये क्या होता है कि इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। पीएच इसका कितना होता है? 7.4 होता है। बेसिक इन नेचर, मतलब ये बेसिक होता है, एसिडिक नहीं कह सकते हम इसको, बेसिक कहेंगे। अडल्ट है 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। अडल्ट के अंदर कितना होता है ब्लड? 5 to 6 लीटर। फीमेल्स हैव लेस हाफ लीटर ब्लड एज कम्पेयर टू मेल्स। कि फीमेल्स के अंदर कम होता है ब्लड एज कम्पेयर टू मेल्स की। अगर हम मानते हैं कि मेल्स के अंदर 5 लीटर है तो फीमेल्स के अंदर 4.5 होगा। अब हम ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज ब्लड कार्पसल्स। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है और उसी लिक्विड पार्ट में कुछ और सेल्स होती हैं जो होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ अ येलो कलर। हम यहाँ येलो कलर भी बोल सकते हैं, कलरलेस भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ लिक्विड विद 92% ऑफ वाटर। इसके अंदर जो वाटर का अमाउंट होता है वो 92% होता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट। ये क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स में से बाहर निकालने में और नाइट्रोजनस वेस्ट को कंप्लीट एक्सक्रिएट करने में हेल्प करता है। प्लाज्मा इट इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। अब इसकी जो मैं ब्लड कार्पसल्स हैं जो ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल इसकी फुल फॉर्म है और इसको हम रेड ब्लड कार्पसल्स भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है राइथोसाइट्स। इट इज़ द लार्ज क्वांटिटी इन नंबर। जो आरबीसी होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है हमारे बॉडी के अंदर। कितनी होती? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक हो सकती हैं। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन होता क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में जो भी आया है वो बर्थ लेता है और उसकी जब नेचुरल डेथ होती है तो हम उसे बोलते हैं कि उसने कितना टाइम जिया, तो उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लाइफ स्पैन जो बोल रहे हैं वो आरबीसी का बोलेंगे। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 90 to 120 डेज का होता है। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? तो दे फॉर्म इनसाइड बोन मैरो। ये बोन मैरो में होते हैं। बोन मैरो क्या होता है? जो हमारी बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं और उसी के अंदर इनकी आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। और ये आरबीसी किस शेप की होती है? बाय कॉन्केव शेप की होती हैं। डेथ, इनका डेथ जब मान लो ये फॉर्मेशन हुई है इनकी तो डेथ भी होगी तभी इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होगा। तो डेथ होती है इनकी स्प्लिन के अंदर। स्प्लिन जो होता है वो एक पार्ट होता है हमारे स्टमक के पीछे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद है दे हैव एन आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। बार बार क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर क्यों इसमें आता है? तो क्या होता है? बाय हीमोग्लोबिन के थ्रू। बिकॉज क्या होता है इसके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है और ये क्या करता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की वजह से इसमें जो हमारा जो लेवल है ब्लड का वो बढ़ जाता है और जिससे इसको रेड कलर मिल जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, अगर हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी का अमाउंट कम हो जाए तो इससे कई डिजीज भी हो जाती हैं जैसे एनीमिया डिजीज। उसके बाद हम सेकंड पोर्शन पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, या हम इसको बोल सकते हैं वाइट ब्लड कार्पसल्स। साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं साइंटिफिक नेम में। फॉर्मेशन कहाँ है? इनसाइड बोन मैरो। जैसे आपने आरबीसी में पढ़ा था कि इनकी फॉर्मेशन भी बोन मैरो में हो रही थी, तो इनकी फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होती है। डेथ इन द ब्लड, ये ब्लड में ही खत्म हो जाते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी कितनी डेज की होती है इनकी? 3 to 5 डेज। क्वांटिटी लेस देन आरबीसी, आरबीसी से कम अमाउंट होता है इनका शरीर के अंदर। डेफिशिएंसी ऑफ डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी हमारे अंदर कम हो जाती है तो इसके अंदर कई तरह की डिजीज हो जाती है जैसे एड्स, एचआईवी। क्यों? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है? वीक कर देती है। फंक्शन, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है जिससे क्या होते हैं बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर सकती है हमारा शरीर। एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। इम्प्रूव
बॉडी इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन, किसी भी तरह का डिजीज़, कोई भी चांसेस नहीं हो सकते हैं। थर्ड है हमारा प्लेटलेट्स। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ओनली ह्यूमन बींग्स एंड मैमल्स कंजिस्ट प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर और मैमल्स के अंदर ही देखी जाती हैं। फॉर्मेशन कहाँ है, बोन मैरो इनसाइड द ब्लड। सेम वही है, जहाँ आरबीसी का फॉर्मेशन हो रही थी, जहाँ डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन हो रही थी, वहीं इनकी भी फॉर्मेशन होती है। डेथ 3 to 5 days। डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो क्या क्या डिजीज़ हो सकती है, जैसे डेंगू डिजीज़। आपने सुना भी होगा डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जब आपको कोई डिजीज़ या डेंगू हो जाता है तो कहते हैं प्लेटलेट्स का अमाउंट डाउन हो गया है। तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या होता है, आपको मतलब जो डेफिशिएंसी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड को क्लॉट करने से बचाता है। जैसे आपने देखा बच्चे अगर खेलते खेलते गिर जाते हैं तो वहाँ पर चोट लग जाती है, तो उनके मतलब शरीर के ऊपर जहाँ पर भी चोट लगी होती है वहाँ पर उनकी क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे खून का जो ज़्यादा अमाउंट निकल नहीं पाता। तो वो क्लॉटिंग कौन रोकता है, प्लेटलेट्स रोकती हैं। फिर है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का काम क्या होता है हमारे शरीर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था जो ब्लड होता है वो पूरी सेल्स के अंदर से इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले मतलब निकाल के लाना, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो भी हमारे शरीर से निकाल के ला रहा है वो कौन ला रहा है, ब्लड ला रहा है। और किसके पास पहुंचाता है, किडनी के पास, और किडनी से रेक्टम, और रेक्टम से एनस से बाहर निकल जाता है शरीर से। फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। रेस्पिरेटरी गैसेस को भी ट्रांसफॉर्म करता है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमने नॉस्ट्रिल से ली और वो जाएगी लंग्स के पास, तो लंग्स से अब सारी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाना और सारे सेल्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाना, वो सारा कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। ऐसे ही हमारे फूड भी होता है, जो फूड होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुँचाना, तो वो कौन पहुँचा रहा है, ब्लड पहुँचा रहा है। तो इस तरीके से ये सारे आपके फंक्शंस हैं ब्लड के। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन हायर एनिमल्स। कि हायर एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, तो आपने पढ़ा था हीमोग्लोबिन है। सेकंड है आपका, नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो आपने पढ़ा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद है व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर बॉडी। कि अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या हो सकता है, तो आपको सीधी सी बात है, अगर हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन उससे बाइंड नहीं हो पाएगी, तो टायर्डनेस रहेगी आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको कई तरह के डिजीज़ होने के डर रहेंगे, जैसे आपको मैंने भी बताया था कि एनीमिया जो है वो बीमारी आपको घेर सकती है। फोर्थ है आपका, विच इज़ द साइट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आपने पढ़ा था आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ से शुरू हुआ था, फॉर्मेशन कहाँ से हुआ था, बोन मैरो के अंदर से। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका, विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प इन ब्लड कोगुलेट। मतलब कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो ब्लड को कोगुलेशन मतलब ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो कौन सा होता है, प्लेटलेट्स। तो सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, जिससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको।